नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपनी जो मेंटल एबिलिटी या जिसे अपन रीजनिंग के नाम से जानते हैं, उनकी जो क्लासेस चल रही थी उन क्लासों को आगे बढ़ाएंगे और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको अपन जानेंगे बी इंसर्ट द मिसिंग नंबर। यानी आपको कोई आकृति, कोई समीकरण दे रखी होगी और जिसमें कुछ राशियों का मान ज्ञात होगा और एक अज्ञात राशि दे रखी होगी जिसका मान आपको ज्ञात करना है। इसलिए इसका टॉपिक का नाम रखा गया है मिसिंग इंसर्ट द मिसिंग नंबर, जिसके अंदर अपन को जो रिक्त स्थान दे रखा है उसको पूरा भरना होगा। ठीक है, तो उदाहरण मैंने लिखे हैं। देखिए, इसमें ना तो कोई ट्रिक है ना इसका कोई फॉर्मूला है। इसमें जो भी आपको दिया जाएगा फॉर्मूला या जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उन सब में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन आज तक अपन ने जितनी भी रीजनिंग के टॉपिक्स किए हैं वो सारे इसके अंदर समायोजन होंगे। जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है, वर्ग है, घनमूल है, घात 2 दे रखी हो, घात 4 दे रखी हो, घात 6 दे रखी हो, या आपस में कोई संख्याओं का जोड़ा बनेगा किसी ना किसी प्रकार से। और ज्यादा से ज्यादा अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और इस टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश रखेंगे। तो देखिए, टॉपिक का नाम लिख लीजिए इंसर्ट द मिसिंग नंबर, यानी फिल इन द ब्लैक्स, जिसे अपन कह सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। पहला देखिए, आपको एक वर्ताकार आकृति दे रखी है और वर्ताकार आकृति को 4 भागों में बांटा गया है और 4 भागों में से 3 भागों के अंदर तो नंबर लिखा गया है, लेकिन एक भाग क्या है आपका रिक्त स्थान है। और इसमें क्या करना होगा, जो मिसिंग नंबर है वो आपको ज्ञात करना है। जैसे 2 है, 16 है, 256 है, और बताइए क्वेश्चन आंसर की जगह कौन सा नंबर आएगा। टॉपिक का नाम भी क्या है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर, यानी जो रिक्त स्थान के अंदर जो मान आएगा या जो संख्या आएगी या जो डिजिट आएगा वो आपको ज्ञात करना होगा। अब इसके लिए क्या लगेगा रूल्स, ये हर क्वेश्चन में अलग अलग हो जाएगा। कोई में कोई संख्याओं का जोड़ होगा, कोई में बाकी होगी, कोई संख्या गुणा होकर बनेगी, कोई संख्या भाग होकर बनेगी, कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, कोई संख्या किसी संख्या का कूब हो सकता है, कोई संख्या किसी संख्या की घात 4 भी हो सकती है, घात 5 भी हो सकती है। ऐसे अपन को जोड़े ज्ञात करने होंगे। तो देखिए, अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि 2 और 16 और यहाँ पे आ गया 256। तो आप मेरे को बताइए, अगर अपन इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए बनते हैं या जोड़ बाकी से बनते हैं, तो देखिए इसमें अगर आप बताएंगे मेरे को 2 और 256 और 16, तो सबसे पहले आप मेरे को बता दीजिए, बड़ी संख्या है 256 और 16 और 2, क्या इन तीनों संख्याओं में आपस में किसी प्रकार से कोई संबंध है या कोई कांटेक्ट है क्या। अगर अपन को इतना ज्ञात हो जाएगा कि इन तीनों संख्याओं में से 2 संख्याओं में किसी न प्रकार से कोई संबंध है, तो अपन अज्ञात राशि को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप पहले देखिए, कोई संख्याओं का जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है या वर्ग है, क्या ऐसा कोई सिस्टम लागू हो रहा है क्या। तो आप देखोगे 16 और 256 में किसी ना किसी प्रकार से क्या है, कोई संबंध दे रखा है। तो बताइए क्या कॉन्टेक्ट दे रखा है इन दोनों में। तो पहली क्लास में रीजनिंग की जिस दिन अपन ने स्टार्ट की थी, उस दिन मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल याद करवाए थे, यानी संख्याओं का वर्ग और जब घन याद करवाया था। अगर आपने वो घन याद कर रखे हैं तो बताइए 256 और 16 के अंदर क्या संबंध है। यानी जब आप 216 गुणा 216 करते हो तो 256 नहीं मिलता क्या आपको। यानी 16 का वर्ग क्या है, 256 है। 16 का वर्ग क्या आपका 256 है। यानी इतना तो पता चल गया, यह संख्या इस संख्या का क्या है, वर्ग है, जो आगे क्लॉकवाइज में बढ़ रही है। किस क्रम में बढ़ रही है, क्लॉकवाइज में बढ़ रही है। तो यहां पे भी एक ऐसी कोई संख्या आए जो इसका वर्ग हो और उस संख्या का वर्ग क्या हो, 16 हो। तो दिए गए ऑप्शन पढ़ लीजिए, 8 है, 4 है, 32 है, 16 है। 16 तो अपना है, इसको काट दीजिए। अब देखिए क्या ज्ञात किया, अभी 256 किसका वर्ग था, 16 का वर्ग था। तो 16 किसका वर्ग होगा, 16 किसका वर्ग होगा, तो रूट 16 आपको याद होना चाहिए 4 का वर्ग होता है। यानी 4 गुणा 4 बराबर क्या होता है, 16 होता है। यानी x की जगह अपन क्या रखें, एक बार 4 रख दीजिए। अब पूरे क्वेश्चन की सत्यता की जांच कीजिए। अगर मैं इस x की जगह क्या रखूं, 4 रखूं, तो 2 का वर्ग 4
4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग क्या हो गया 256 हो गया। यानी जो अपना वृत्त था या सर्किल दे रखा है उसके 4 भाग किए गए हैं, 4 टुकड़े किए गए हैं, और उनमें अपन ने अगर इसकी 2 से शुरुआत की जाए, संख्याओं का मान बढ़ता जा रहा था और क्लॉकवाइज बढ़ता जा रहा है। और क्या पैटर्न लगाया गया या क्या ट्रिक लगाई गई है कि आगे की संख्या वर्ग है, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, इसलिए अपन इसमें सी ऑप्शन का राइट करेंगे। क्या आंसर आएगा 4 आएगा। यह है इसके लिए ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, या इसको सॉल्व करने का तरीका। इसमें देखो हर क्वेश्चन के अलग अलग पैटर्न होगा, तो आपको दिमाग में ज्यादा से ज्यादा वर्ग है, घन है, जोड़ है, बाकी है गुणा, इनको स्पीड से करना होगा ताकि अपन इसको समय की बचत करते हुए सॉल्व कर सके। एकदम दिखने में इजी लगेगा लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड का यूज करना है अपने। अब ये क्वेश्चन आप देखो अपने आप कीजिए। एक आयत दे रखा है और आयत में 9 खाने बनाए, कितने 9 खाने बनाए हैं, जिसमें देखिए 8 10 7 8 9 8 10 7 और एक अज्ञात राशि आपको यहां पे ज्ञात करनी है। 8 8 10 10 9 7 7 8 अज्ञात राशि। अब देखिए कि होगा क्या, यहां पे तो अपन ने ये तरीका लगाया कि संख्या का वर्ग हो रहा था, क्योंकि 56 और 16 में क्या फर्क था कि 16 का वर्ग क्या है 256 है, तो अपन को पता था भाई 16 किसी ना किसी वर्ग आएगा, तो 4 हो गया। अब 4 किसका हो गया 2 का हो गया, तो ये ट्रिक लग गई। अब यहाँ पे 9 संख्याओं का समूह दे रखा है 9 भागों में, तो देखिए क्या कोई संख्या इन दोनों का योग यहां हो रहा है, या इन दोनों का योग यहां हो रहा है, या इन तीनों का योग हो रहा है, या तिरछी संख्याओं का योग हो रहा है, ऐसे अपन को ज्ञात करना होगा। जैसे अगर कोई गोले में दे रखी हो तो वहां पे आप क्रॉस चेक कीजिए ऐसे, या क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। और अब अपन को जैसे आयताकार में दे रखा है और इसके 9 भाग किए गए हैं, तो आप सबसे पहले अपना यही पैटर्न रहेगा कि आप इन सबको जोड़िए और इनको जोड़िए। क्या इन दोनों का योग बराबर है, तो यहाँ पे भी कोई संख्या आएगी जिसका योग क्या होगा बराबर हो सकता है, या इन दोनों का योग यहां होगा, या प्रथम 2 का योग तीसरी में, प्रथम 2 का योग तीसरी में, या ऊपर से नीचे जोड़िए, या दाएं से बाएं जोड़िए, या घटाइए। ऐसे आपको अलग अलग पैटर्न का फॉर्म करते हुए अपन को आंसर ज्ञात करना होगा। ऑप्शन में 16 है, 7 है, 10 है या 8 है, ऐसे कोई अंक आपको मिले। तो जैसे देखिए अगर मैं पहली जो रो पंक्ति दे रखी है उसके अंदर अंकों को जोड़ूं, 8 और 10 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे अपने 25, 8 और 9 8 8 16 और 1 17, 17 और फिर 8 कितने हो गए आपके 25, दोनों के लिए सेट हो गया। यानी दोनों जो पंक्तियां थी, प्रथम दोनों पंक्तियों का योग क्या हो रहा है 25 या 25 हो रहा है, तो तीसरी जो पंक्ति दे रखी है उसका भी तो योग क्या हो सकता है 25 हो सकता है। अगर 25 होता है तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो अपन को दिए गए ऑप्शन के अंदर फिलअप है या नहीं है, या चारों ऑप्शन में से है या नहीं है, यह भी आपको जांचना होगा। इसके लिए अगर अपन देखें तो सबसे पहले यह देख लिया, फिर आप देखिए जैसे 8 और 8 16, 16 और 10 कितने हो गए आपके 26 हो गए। अब इन दोनों को फिर जोड़ दीजिए और ऐसे भी करके अपन इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपना कि 8 और 10 और 7 25 योग हो गया, 8 9 और 8 कितना हो गया 25 योग हो चुका है। तो उस स्थिति में देखिए कि यहां पे आपका कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। तो आप सभी देखेंगे कि जब दोनों पंक्तियों का योग 25 हो रहा है तो तीसरी पंक्ति का भी योग कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। और जब तीसरी पंक्ति का योग 25 होगा तो रिक्त स्थान की जगह अपन किसका मान रखें, इसका भी आप याद कर दीजिए। 10 और 7 17, और 17 में क्या जोड़ू कि 25 हो जाएगा, 8 जोड़ने पर 25 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसमें राइट होगा 8 का। लेकिन अब देखिए 8 8 16, 16 और 10 कितने हो गए 26 हो गए, 8 और 9 19, 19 और 7 भी कितने हो गए 26 हो गए। तो यहां पे भी अंकों का योग आप 26 से ज्ञात कर सकते हो। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा कि क्या चारों ऑप्शन में वह अंक मौजूद है क्या। जैसे 8 7 कितने हो गए अपने 15, अब 15 में क्या जोड़ू कि 26 हो जाएगा, 15 में
क्या जोड़ू कि 26 हो जाएगा। तो अपन को पता है 15 प्लस 11 बराबर 26 होता है, लेकिन 11 अपने ऑप्शन में है ही नहीं। 11 अपने ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो अपन यह तरीका न लेके इन पंक्तियों को आपस में सॉल्व करेंगे, यानी दिए गए क्वेश्चंस को आप ऑप्शन उठा के भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। आप देखेंगे एक क्वेश्चन पर एक से अधिक पैटर्न फॉलो होंगे, यानी एक से अधिक तरीकों से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अपनों को वही तरीका काम लेना है जिसमें अपने पास ऑप्शन अवेलेबल हो। आप देखेंगे जब इनको जोड़ा ऊपर से नीचे तो 25 हो रहा था दोनों संख्याओं का, तीसरी को जोड़ा तो 25 हो गया, तो मेरे को 8 ऑप्शन मिल गया। लेकिन जब मैंने दाएं से बाएं जोड़ा दो पंक्तियों को तो 26 तो हो गया था, लेकिन तीसरी लाइन को दाएं से बाएं जोड़ने पर 26 करने के लिए मेरे को ऑप्शन में क्या चाहिए? 11 या 11 चाहिए था, जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अपन इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, अपन ऊपर से नीचे के अंकों को जोड़ने का पैटर्न फॉलो करना होगा। इसीलिए यहां पे आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा कि एग्जामिनर ने कौन सा तरीका उपयोग में लेते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, यानी एक ही क्वेश्चन से अनेकों आंसर मिलेंगे और अपन को एक ही आंसर दे रखा होगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, आप नोट कर लीजिए। कुछ नए उदाहरण आपके लिए, जैसे देखिए पहले में आयताकार आकृति के अंदर 9 भाग किए गए हैं और उनमें अंकों का मान रखा गया है 3, 4, 5, 3, 7, 12, 3 और रिक्त स्थान और फिर आपका 22। तो आप देखेंगे यानी इस बार भी अपन को जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग, कोई ना कोई ट्रिक लगानी होगी। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और आगे का जो एक नया एग्जाम्पल है उसके अंदर आप देखोगे एक आपको 6 भुजाओं वाली आकृति दे रखी है, यानी वर्ताकार आकृति, उसकी 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाओं के अंक लिख रखे हैं और उनके मध्य में कोई अंक भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो वर्ताकार आकृति के 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाओं में 5 भुजाओं के तो अंक लिखे हैं, एक भुजा आपकी अज्ञात है और मध्य में भी आपको अंक लिखा गया है। तो अब अपन को मध्य के अंक का प्रयोग करते हुए इन जो एक अज्ञात राशि है इसको ज्ञात करना होगा और इसमें जो है रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वो भी आपको ज्ञात करना होगा। तो आप अपना ट्रिक लगाइए। 4 और 3 7, 7 5 12, 7 और 3 10, 10 और 12 22। क्या आपको कोई ट्रिक मिली क्या? या 3 और 22 कितने हो गए? 25 हो गए। 3 3 6 3 9 हो गए। 7 और 4 11 हो गए। 5 और 12 17 हो गए। 17 और 22 आपके 39 हो गए। तो आपने देखा जब मैंने इनको दाएं से बाएं जोड़ा तो 4 3 7, 7 5 12, 4 3 7 3 10, 10 और 12 हो गए आपके 22। और जब 3 और 22 को जोड़ा तो हो गए 25। अब मैंने इनको ऊपर से नीचे के क्रम में जोड़ू, 3 3 9, 7 और 4 हो जाएंगे आपके 11, 22 और 7 और 12 हो गए आप 5 और 12 हो गए 17, 17 और 22 हो गए आपके 39। तो देखिए जब मैंने इनको दाएं से बाएं जोड़ा या बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जोड़ा तो किसी में कोई अंक समान नहीं मिला, लेकिन अपन को एक चीज नहीं देखने को मिली कि ऊपर की तीनों अंकों का योग नीचे के तीसरे डब्बे में दे रखा है। इन तीनों का योग तीसरे डब्बे में दे रखा है, लेकिन इससे अपन को इस राशि का मान कैसे ज्ञात होगा वो भी अपन को सोचना पड़ेगा। देखिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं अपन। जब अपन में इन डब्बों का दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे अंकों का योग जोड़ा तो अपन ने देखा कि पहली अंकी के सारे जो अंक थे उनका योग दूसरी पंक्ति के अंतिम में दे रखा है और दूसरी पंक्ति के सारे अंकों का योग तीसरी पंक्ति के अंतिम में दे रखा था। लेकिन अब तो अपन को मध्य का अंक ज्ञात करना है। अब अगर अपने पास में चौथी पंक्ति होती तो अपन कह सकते थे इनके सारे अंकों का योग यहां होगा अवेलेबल, लेकिन वो तो है नहीं। तो फिर इसको कैसे ज्ञात करें? तो आप और कोई ट्रिक लगाइए, कोई जोड़ है, बाकी है या गुणा है, भाग है, कोई और तरीका इसमें खोजने की कोशिश कीजिए। इतना करने के बाद अपने दिमाग में थोड़ा सा आया कि जो 4 और 3 7,
4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। 4 3 7, 7 और 5 हो गए 12। यानी प्रथम दो अंकों का योग दूसरी के नीचे और तीनों का योग तीसरी के नीचे लिखा हुआ है। तो ऐसा क्या नेक्स्ट लाइन के लिए फॉलो हो सकता है, या दिए गए चारों ऑप्शन में अपन को वो अंक मिलता है क्या? ये भी चीज अपन को देखना जरूरी है। यानी देखिए क्या तरीका लेके आए हैं अपन, तरीका लेके आए हैं प्रथम दो अंकों का योग दूसरे के नीचे, तीनों का योग तीसरे के नीचे। तो इन दोनों का योग 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है, और 10 और 12 22 होता है। यह अपन राइट है। तो अब देखिए अपने नियमानुसार यहां पे आपको 10 अंक मिलना चाहिए था। नंबर कितना? 10 आएगा। क्या आप चारों ऑप्शन में आपके पास में 10 है? हाँ है। किस अंक में? सी में है। तो ये आपका राइट होगा। कौन सा पैटर्न लगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न फॉलो होगा, कोई गारंटी नहीं है कि यही पैटर्न लगेगा। इसलिए इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण का सॉल्यूशन करना होगा। इसमें लगने वाला पैटर्न कौन सा है? प्रथम दो अंकों का योग दूसरे के नीचे और तीनों का योग तीसरे के नीचे। तो जब 7 और 3 10 होते हैं तो 10 और 12 22 होते हैं। यह भी लाइन यहाँ पे फॉलो हो रही है, लेकिन अपन ने इनको दाएं से बाएं ऊपर से नीचे जोड़ लिया था और कोई इसमें पैटर्न नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे यही पैटर्न लगेगा कि प्रथम दो का योग दूसरे के नीचे और तीनों का योग तीसरी संख्या के नीचे होगा। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट होगा। आप सभी क्वेश्चन ये रहेगा कि एग्जामिनर कैसे भी कर सकता है। हाँ, एग्जामिनर कैसे भी जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग है करके आंसर ला सकता है। तो अपन को ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को सोल्व करना होगा। अब इसमें देखिए 6 भुजाओं की 2 आकृति दे रखी है, तो बाहर के जो अंक है उनका मध्य के साथ क्या संबंध है। ऐसी कोई आकृति बनेगी तो ध्यान दीजिएगा, यानी आमने सामने के जो अंक है वो किसी ना किसी प्रकार से मध्य के अंक से क्या करेंगे, कोई ना कोई संबंध रखेंगे। या तो इसका जोड़ होंगे, या इसकी बाकी होंगे, या इसकी गुणा होंगे। तो अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले जोड़ के देख लीजिए, क्या दोनों अंकों से बड़ी संख्या है तो जोड़ होगी, छोटी है तो बाकी होगी, और बड़ी है तो गुणा भी हो सकता है, छोटी है तो भाग भी हो सकता है। तो अपन ने जब 29 और 43 को जोड़ा तो कितना हो गया? 72 हो गया। 39 और 33 को जोड़ा तो भी क्या हो गया? 72 हो गया। 45 और 27 को जोड़ा तो भी क्या हो गया? 72 हो गया। अर्थात क्या मिला कि आमने सामने अंकों का योग कहां लिख रखा है? मध्य में रख रखा है। तो इसमें आप लिख सकते हो आमने सामने के अंकों का योग मध्य में। कहां पे दे रखा है? मध्य में दे रखा है। अब क्या यह पैटर्न यहां पे भी फॉलो हो रहा है क्या? क्या 59 और 20 79 होते हैं? पता है, यानी 59 और 20 हो गए 79, और 39 और 14 यानी 39 और 40 कितने होते हैं? 79 होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा, यानी बाई जो आमने सामने अंक है उनका योग मध्य में आएगा। तो 59 और 20 हो गए 79, 39 और 40 हो गए 79। तो 10 में कौन सा अंक जोड़ा जाए कि 79 हो जाएंगे, यानी 79 से 10 अंक पीछे चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 69। तो देख लीजिए 69 आपका ये रहा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। यानी एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है और उसमें ट्रिक लगानी है, या पैटर्न देखना है कि जोड़ का हो रहा है, बाकी का हो रहा है, गुणा का हो रहा है, या भाग का हो रहा है। तो ये रहे थे कुछ एग्जाम्पल, इनको नोट कर लीजिए। मैं कुछ एग्जाम्पल और लिख लेता हूं आपके लिए। 4 एग्जाम्पल के बाद 2 और एग्जाम्पल देखिए, जिसमें आपको पहले एग्जाम्पल में एक त्रिभुजार आकृति दे रखी है, और जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें एक वृत्ताकार आकृति दे रखी है, और उसके अंदर आपको जो आप देखेंगे तो 8 स्थान थे, और उन 8 स्थान में 6 स्थान का मान दे रखा है, और एक रिक्त स्थान है जिसमें आपको मान लिखना होगा। तो आप देखिए पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, तीसरा त्रिभुज है, यानी 3 त्रिभुज दे रखे हैं, जिनमें 2 का तो सॉल्यूशन है दिया हुआ, और तीसरे के अंदर सॉल्यूशन आपको ज्ञात करना है। क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों पे कोई अंक लिखा हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों पे कोई अंक लिखा हुआ है, और मध्य में भी वो अंक है। तीनों कोणों पे अंक और मध्य में अंक जो अब ज्ञात करना है ना त्रिभुज में, उसमें क्या दिया है कि तीनों कोणों के तो मान दे रखे हैं, लेकिन मध्य का मान आपको दिया हुआ नहीं है। मिसिंग द नंबर में आप देखोगे
आपको कोई ना कोई आकृति ही मिलेगी, या वर्ताकार दे देगा, आयताकार दे देगा, त्रिभुजाकार दे देगा, पंचभुज, षष्ठभुज, ऐसे भुज बना के देगा और उनमें आपस में किसी न प्रकार से कोई संबंध होगा। तो इसमें देखिए क्या यह जो मध्य का अंक है, देखिए 3 आकृतियां हैं, तो या तो इन तीनों का योग हो सकता है, या 2 का योग तीसरी का भाग हो सकता है, या 2 का योग तीसरी की गुणिया हो सकती है, या 2 का योग या तीसरी का माइनस हो सकता है, या तीनों का योग हो सकता है। तो जब आप देखेंगे अंदर क्या दे रखा है 48, तो आप इनको आपस में गुणा करके देखिए, जोड़ करके देखिए, बाकी करके देखिए। तो जब अपन ने इनको अलग अलग तरीके से सोल्व किया, पैटर्न लगाए, तो अपन ने देखा 4 दूनी 8, 8 छंग 48, यानी बाहर के तीनों अंकों का योग मध्य में दे रखा है। यानी आप इस क्वेश्चन के लिए क्या पैटर्न या क्या तरीका लिखेंगे, यानी बाह्य तीनों अंकों का गुणन मध्य में दिया है। नोट्स के रूप में अपन ने ये लिख लिया। क्या इसमें लगा तो इसमें भी लगना चाहिए, इसमें लगा तो इसमें भी ये रूल लगना चाहिए। तो आपने देखा 5 चौक 20, 20 तिया 60, राइट लग रहा है, तो इसमें भी लगे, और इसमें लगने पर जो अंक मिलता है वो अपन को ऑप्शन में भी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर अपन को दूसरा तरीका लगाना होगा। तो आप देखोगे 5 अंक 30 और 30 को फिर 4 से गुणा करो, या फिर 5 चौक 20 और 20 को फिर 6 से गुणा करो। और अपन ने जब इनको कैलकुलेट किया तो कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया, और 20 को जब 2 से गुणा करोगे 6 दूनी 12, यानी 120 आता है। कितना आता है आपको, 120 आएगा। तो क्या चारों ऑप्शन में आप देखिए कहीं आपको 120 मिल रहा है क्या, 80, 90, 100 और 120। तो आप देखोगे कि डी ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, 120। तो इसमें आपका कौन सा रूल लगा, बाह्य तीनों अंकों का गुणन क्या है, मध्य में दिया हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा ही होगा। अब देखिए इस वर्ताकार आकृति में देखिए कौन सा रूल्स या कौन से नियम आपके फॉलो होंगे। देखिए जोड़ कीजिए, गुणा कीजिए, तो अपन ने देखा कि जब अपन ने इस सर्किल को पढ़ा और इस सर्किल में जब अंक संख्याओं का मान आगे बढ़ रहा था, तो अपन ने भी कोशिश की कि अंकों का मान आगे बढ़ने में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यानी जो आगे की संख्या है, यानी शुरुआत कहां से हो रही है, 1 से हो रही है, यानी प्रथम 2 का गुणज तीसरा है। आप देखोगे इन दोनों को जब आपने गुणा किया तो तीसरा कॉलम फिलअप हुआ आपका, और जब इन दोनों को गुणा किया तो फिर ये कॉलम फिलअप हुआ, और इन दोनों को गुणा किया तो ये कॉलम फिलअप हुआ, और इन दोनों को गुणा किया तो ये कॉलम फिलअप हुआ, और इन दोनों को गुणा किया तो ये कॉलम फिलअप हुआ। यानी जो अंक है ये पूर्व के 2 का गुणज है। जैसे ये है तो इन दोनों का गुणज है, ये है तो इन दोनों का गुणज है, ये है तो इन दोनों का गुणज है। यानी संख्याओं का मान निरंतर किस क्रम में चल रहा है, गुणन के क्रम में। ध्यान रखना, वो भी किन के, पूर्व के 2 मान, पूर्व के 2 मान का गुणन है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 8 256। अब 256 को 32 से गुणा करो और आपको जो मान मिले वो यहां पे रख दो। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब 256 को 32 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितने हो गए 512। और इनको 3 से गुणा करोगे, 6 तिरी 18 हासिल 1, 5 तिरी 15 और 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7। अब जोड़ दीजिए, 2 8 और 1 9, 5 5 10 और 1 11 हासिल 1, ये हो गया 8, यानी 8192, यानी 8192 जो ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। अगर यह ऑप्शन आपको मिलता है तो अपना यह तरीका सही है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो फिर अपन को कोई दूसरा पैटर्न फॉलो करना होगा, आमने सामने अंकों का कोई तरीका लगाना होगा। लेकिन देखते अपन को चला ये निरंतर क्लॉकवाइज बढ़ रहा है और गुणन के क्रम में चल रहा है, तो अपन ने भी गुणा करके देख लिया
कि क्या अगर अपन को 8192 अगर ऑप्शन में मिल जाए तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा और यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 8192। तो अपन में देखा इसमें उदाहरण में बाह्य अंकों का गुणन अंदर था, इसमें देखा प्रथम दो का गुणन तीसरा था, प्रथम दो का तीसरा, प्रथम दो का तीसरा, प्रथम दो का तीसरा और प्रथम दो का तीसरा गुणन था। ये थे एग्जाम्पल, आप इनको नोट कर लीजिए और दो उदाहरण और सोल्व कर लेते हैं अपन आज की क्लास में। देखिए इस टॉपिक पे अगर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करने होंगे, क्योंकि हर उदाहरण में अलग अलग पैटर्न लगेगा। अभी तक अपन ने 6 उदाहरण किए हैं और 6 उदाहरण में अलग अलग पैटर्न लगा, किसी में गुणा हुआ, किसी में जोड़ हुआ, तो किसी में निरंतर गुणा हो रही है, किसी में बाह्य अंकों के अंदर जोड़ हो रही है, किसी में बाह्य अंकों के अंदर गुणा हो रही है। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण इस टॉपिक पे करने होंगे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले में। ये आप उदाहरण लीजिए, दो एग्जाम्पल और लेके आते हैं आपके लिए, दो एग्जाम्पल और जिसमें अलग ही पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। जैसे अपन पहला एग्जाम्पल देखें तो आपको आयताकार बॉक्स दे रखा है और 4 भाग किए गए हैं, 4 ही अंदर अंक लिखे हैं, 4 ही बाहर लिखे हैं और 3 आकृतियां दे रखी है और तीसरी आकृति में यहाँ पे जो अंक आएगा वो आपको ज्ञात करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखें तो क्रॉस की आकृति में आपको 4 अंक दे रखे हैं और 4 पहले में तो संपूर्ण दे रखे हैं, दूसरों 4 में से 3 दे रखे हैं, एक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले अपन इसको सॉल्व करें तो आयताकार आकृति के अंदर के अंक देखें तो 1 2 3 और 4 दे रखे हैं। बाहर क्या क्या दे रखे हैं, 1 के साथ 1 दे रखा है, 2 के साथ 4 दे रखा है, 3 के साथ 9 दे रखा है, 4 के साथ 16 दे रखा है। इतना देखते ही आपके दिमाग में अगर आपने वर्ग याद किए हैं, अगर आपने वर्ग याद किए हैं तो अंदर जो संख्या है उसी का वर्ग कहां है, बाहर है पहले में। तो अब दूसरे में देखिए 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है आपका। तीसरे में देखिए 3 का 9, 5 का 25, 7 का ज्ञात करना है, 8 का हो गया 81, 9 का हो गया 81। यानी ये अपना रूल, इसके अंदर क्या नियम या क्या रूल बना अपना नया कि अंदर के अंक का वर्ग बाहर अंक के सामने लिखा है, यानी उसके साथ ही लिखा है। यानी आप देखोगे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64 अंक लिखा हुआ है, यानी साथ में ही संख्या का वर्ग लिखा गया है। जैसे 3 का 9, 5 का 25, 7 का अब क्या होगा और 8 9 का होता है आपके 81। तो अपन को पता है 81 हो गया, तो 7 का कितना होता है 35, 42, 49 और 56। तो 7 को जब 7 से गुणा करते हैं या 7 का जैसे वर्ग होता है वो कितना होता है 49 या 49 होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। इस पैटर्न में आपको सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण में देखोगे तो आपको क्रॉस में आकृति दे रखी है और 4 अंक, 1 अंक अब आपको ज्ञात करना होगा। यानी 2 के सामने 8 लिखा है, 3 के सामने 27 लिखा है, 4 के सामने संख्या ज्ञात करनी है और 5 के सामने 125 लिखा है। ऊपर देखोगे तो 2 3 है, नीचे देखोगे तो 27 8 है, ऊपर देखोगे तो 4 5 है, नीचे देखोगे तो 125 और एक संख्या ज्ञात करनी है। या तो ऊपर की संख्याओं का मान नीचे की संख्याओं से कोई ना कोई संबंध रखेगा या आपस में तिरछी जो संख्या लिखी है उनका मान आपस में संबंध रखेगा। जब अपन ने पहले को अच्छे से समझा तो अपन को मिला भी 2 और 8 के अंदर क्या संबंध है। तो अपन को देखने के लिए मिला कि जब 2 को 2 से गुणा करवाओ 4 आता है, 4 को 2 से गुणा करवाओ तो 8 आता है। तो अपन कह सकते हैं 2 का घन क्या होता है 8 होता है। तो क्या 3 का घन 27 होता है क्या। तो अपन ने देखा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 3 9 और 9 तिये कितने हो गए 27 हो गए, 9 तिये कितने हो गए 27 हो गए हैं आपके। तो इसमें अपन को पता चल गया अभी 2 का इसके सामने घन लिखा है और 3 का इसके सामने घन लिखा है। इसी तरीके से 5 का घन 125 होता है तो 4 का घन कितना होगा, कैसे कि 5 गुणा 5 25 और फिर 5 तो कितने हो गए 125। अब 4 को 4 से 16, 16 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब देखिए 64 किस अंक में है, बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर होगा। ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें अपने मिसिंग द जो अंक होता है वो ज्ञात किया था, जिसमें यानी फिलिंग द ब्लैंक्स कह सकते हैं या सरल भाषा में कहें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ऐसा टॉपिक है।
इसमें अपन ने आज 8 उदाहरण किए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण कीजिएगा अपनी बुक्स के अंदर, जो भी आपके पास में रीजनिंग की बुक्स है। और फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो क्वेश्चन आप हमें एग्जाम जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर पुटअप कर दीजिए। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर अवेलेबल होगा। अब आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।